हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इसी रूप में। देखिए, ये जो हम वीडियो सीरीज बनाने जा रहे हैं ये एक नई सीरीज है जिसको हमने शुरू किया है सीटेट और यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए। देखिए, सीटेट का एग्जाम जैसा कि आपको पता है 31 जनवरी को है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखते हुए जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो हमने ये मैथमेटिक्स की सीरीज चालू की है। जैसे कि आप लोग कई लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आप लोग नोट्स की डिमांड करते रहते हैं, लगातार क्लासेस की डिमांड करते रहते हैं। उसको को देखते हुए हमने ये क्लास शुरू की है। इस क्लास से पहले शुरू करने से पहले आपको एक दो बातें बता दें, उसके बाद हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ये सीटेट की क्लास है, स्पेशल सीटेट की। जो भी अदर क्लास की अगर हमको देखते हुए, जैसे हमने पहले आरआरबी क्लास लिया, अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी, ये क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से चलेगी, यानी ये वैसे लोग जिनको मैथ या तो बिल्कुल नहीं आती, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, या यूं कहे कि मैथ की वजह से आपका सीटेट का पेपर नहीं निकल पा रहा है, यूपी टेट का पेपर मैथ की वजह से अटक जा रहा है। आप 80 मार्क्स स्कोर कर ले जा रहे हैं, 85 स्कोर कर ले जा रहे हैं, कई लोग 1-2 मार्क्स 88, 89 पे लटक जाते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए क्लास है जो कि मैथ की वजह से सीटेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल पर ले जाकर इस क्लास को डील करने वाले हैं। यानी कि जिसको अगर मैथ आती है, स्पेशली जो लोग बीटेक किए हुए हैं, अधिकतर आजकल सब बीटेक वाले भर गए हैं, पूरे टेट सीटेट में बीटीसी कर लिए हैं, तो उनके लिए ये क्लास नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जीरो लेवल की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको इस पे स्टार्टिंग में बता दिया है हमने कि ये आप इसमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करें। आपको आती है तो आप दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदर जनरल मैथ्स की क्लास चल रही है, अदर सारी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, आप उनको देख सकते हैं। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए, आप लोग ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप में डिमांड कर रहे हैं नोट्स। इस वजह से हमको चैट भी ऑफ करना पड़ जाता है कई बार। देखिए, मैथ की क्लास के स्पेशल हम बता दें, मेरी क्लास की आपको कोई नोट्स नहीं मिलेगी। हाँ, आप अगर बोलेंगे तो क्वेश्चन की नोट्स आपको दे दी जाएगी, जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि आपके पास होंगे पहले से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो आपके पहले से होंगे, नहीं है तो वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सोल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे हैं, आप देखिए। आप दिन भर नोट्स की वहां पर डिमांड मत किया करें। जिसको ज्वाइन करना है वहां पर हम आपको नंबर दिए दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो पहले तो इंस्टा में, अगर आप लोग इंस्टा चलाते हैं तो उसकी बता दें आपको। इंस्टा में आप सर्च करिएगा स्टडी रूफ, STUDY रूफ _EDU एजुकेशन, यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इंस्टा में हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। यही सेम आईडी हमारी फेसबुक पेज की भी है, स्टडी रूफ लिख देंगे, फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमारा नंबर ये है। आप यहां पर आएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी अननेसेसरी मैसेज नहीं करेगा, कोई गुड मॉर्निंग कोई गुड नाइट नहीं होगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम की चीज पूछेगा और कोई एक्स्ट्रा नोट्स की डिमांड नहीं की जाएगी। नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ वही दी जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि दिन भर सुबह हो गया तो लो भाई जीके का ले लो भाई करंट अफेयर का ले लो भाई हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे ग्रुप पर, सिर्फ वही दिया जाएगा जो स्पेसिफिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्रुप के लिए बता दिया। हमारे लिए, हमारी क्लास के लिए स्पेशली मैथ की आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए पीडीएफ दे दी जाएगी, बाकी आप सोल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो हमने बता दी। अब चलिए एक बात और कर लेते हैं, वो ये कि अगर आप यहां पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए अब काम की बात शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं हमारे। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए दिख रहा है आपको, क्या है कि एडिशन का है और ये भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, जो आप लोगों को आती है भिन्न की। भिन्न देखते क्या होता है ना, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, लगता है ये कैसे होगा। सबसे पहली समस्या यहाँ आती है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, कितना इजी क्वेश्चन आता है, 2/3 + 4/5 करना है, इसको करना है, लेकिन भिन्न है, इस वजह से आप नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाते हो क्या करना है। देखिए, डरना नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं भिन्नों के जोड़ के। अगर सिर्फ 2 ही डिजिट का जोड़ पूछे, जैसे यहाँ पर 2 दिए हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। 2 का दिया है तो सबसे पहले उसी का सीख लेते हैं। 2 का दिया हो तो क्या करा करिए, इसका ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लिया करिए, या सिंपल यूं समझ ले कि इसका ऊपर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, यानी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, प्लस लिखिए 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 में 12 लिखिए, 3 चौको 12, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर लिए 3 5 15। बस इतना कर लीजिए, 2 अंक वाले, बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। क्या किया हमने, इधर से इधर करा, इसको इधर तिरछे में और आपस में नीचे, तो कितना हो गया 12 10 22/15।
देखिए कौन से ऑप्शन पर दिख रहा है। अच्छा अब इसको भिन्न में लिख दिया, देखिए वापस 22/15 को, तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अब इसको किसमें, बटे सही में इसको लिख दिया है। तो देखिए 15 से डिवाइड करेंगे, 22 कितना ज्यादा दिख रहा है, 15 से 22 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, माइनस कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 7/15, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 सही 7/15 आपको किसमें दिख गया, ऑप्शन नंबर 3 पर दिख गया। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है भिन्नों के जोड़ को करने का। देखिए डरा बिल्कुल नहीं मत करिए, पहले ही चीज बता दें, मैथ में भिन्न आ जाए, दशमलव आ जाए, जहां के पैरों की जमीन खिसक जाती है ना, ऐसा बिल्कुल माइंड से हटाइए सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये सबसे पहले डर हटाइए, उसके बाद इन क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं तुरंत। जैसे कि अगर कभी आपके पास 2 से ज्यादा संख्याएं आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। तो देखिए फिलहाल इसी क्वेश्चन में बताते हैं। 2/3 प्लस 4/5 दिया हुआ था। तो देखिए इनका और इनका लाशामा यानी एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो 3 और 5 के एलसीएम फिलहाल 15 ही होगा। तो यहां पर चाहे गुणा करके लिख दे, चाहे उसका एलसीएम आप मान लीजिए 15 ही होता है 3 और 5 का। अब क्या किया जाता है, लाशामा लेने के बाद 3 से इसको में भाग दिया जाता है और जितने बार जाता है उसका इसमें गुणा किया जाता है। कैसे, 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 का गुणा करेंगे किसमें, 2 में, तो 5 दूनी 10, ऐसा करते हैं। और इस तरह से इसमें करिए, 5 का भाग दीजिए 15 में, कितने बार गया, 3 बार गया। और 3 का गुणा किसमें करेंगे, 4 में, तो 3 को 12 हो जाता है। अब वापस देखिए सेम बन गया, 10 प्लस 12 कितना हो गया, 22/15। और वापस इसको हमने जैसे भिन्न बदलना सिखाया, 22 कितना ज्यादा है 15 से, 7 ज्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 7/15। तो ये हो जाएगा इस तरह ऑप्शन नंबर 3। एक बार 3 वाली डिजिट भी ले लेते हैं। सपोज इसके आगे एक डिजिट और लिखी थी, उसको भी करके देख लेते हैं क्या होता है। सपोज इसके नीचे एक इसके आगे और लिखा होता है 3/2। देखिए हम यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहीं पर सिखा देंगे कैसे क्वेश्चन को डील करना है। क्योंकि अगर हम इस समय लास्ट के 40 दिन बचे, 31 तारीख को पेपर है आपका, आज 19 तारीख दिख रही है। ठीक है, तो 40 दिन बचे, अगर आपको हम टॉपिक पढ़ाना शुरू कर गए ना कि दशमलव को भिन्न सीखिए, दशमलव को जोड़ घटाना सीखिए, गुणा भाग सीखिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप ना डर जाओगे उल्टा कि ये वाला टॉपिक आ गया, ये वाला नहीं आया, ये आ गया तो पिछला भूल गया, ऐसा चलने लगेगा। तो हम सब यहीं पर सिखा देंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे सेम टाइप के, और सेम टाइप की मेथड भी रिपीट होगी, तो आपको याद आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इनको कैसे जोड़ना है। इनको करने का तरीका ये होता है, जैसे हमने बताया लाशा लेना है नीचे का। तो देखिए लाशा कितना हो जाएगा, 3 से 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा लाशा में इसका नीचे। अब वापस वही मेथड लगाइए, 3 को डिवाइड करिए, 30 में कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और 10 का गुणा किस में कर देंगे, 2 में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 का डिवाइड करिए, 30 में 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा किसमें, इसमें लिख देते हैं यहाँ पर, 5 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा किसमें कर देंगे, 4 में कर देंगे, तो 24 आ जाएगा। अगला देखिए 2 का यहाँ पर डिवाइड करिए 30 में, तो कितने बार, 15 बार जाएगा, यहाँ लिख दिया 15 बार। और 15 गुणा किसमें किया, 3 में, 15 3 45 हो गया। तो अब इन तीनों के ऊपर जोड़ दीजिए, जितना भी आ जाए। देखिए 20 20 40 4 44 हो गया, 44 और 45 90 89 आ जाएगा। ये जोड़ तो देखिए आपको खुद कॉपी में लिख के सीधा सीधा कर लीजिएगा, मुझवानी आता है तो मुझवानी कर लीजिए। 89 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह हमको जोड़ करना है। ठीक है, बाकी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम बार बार ऐसे ही सिखाएंगे और आप सीख जाएंगे। ठीक है, विश्वास रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखिए ठीक है और ठीक नहीं है बहुत ध्यान से देख लिया करिए क्या पूछा है, यानी कि इसमें 3 सही होंगे और एक गलत होगा, ये पूछा गया है। तो यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। पहले 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं इन क्वेश्चन कैसे करना है। पहला दिया है सभी समांतर चतुर्भुज है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज है, इनमें से 2 आयत है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जैसे बताया 0 लेवल से पढ़ा रहे, हम सबसे पहले चारों चीज बताते हैं आपको होता क्या है। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये होते क्या है। आप इनको जान लीजिए, जरूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन आ जाए, बट इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएंगे, तो हम उनको जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करिए। सबसे पहले आता है आयत, ये आप नोट्स बनाते जाइएगा, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही आपकी नोट्स क्लियर करा देंगे मैथ की। ठीक है, ये हमारा वादा है। चलिए आयत क्या होता है, देखिए आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं, तो देखिए क्या होती है, पैरेलल होती है, लेकिन साथ में क्या होता है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, इस तरह होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आयत। चारों तरफ क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसको लंबाई बोल देते हैं, इसको चौड़ाई को b से लिख देते हैं, l इंटू बी। ये होता है आयत। सिंपल सा एक आयत का अगर डेफिनेशन मान लिया जाए। ठीक है, अच्छा इस तरह बन सकता है आयत अगर देखा जाए, चाहे तो लंबाई छोटी हो सकती है भाई, तो जरूरी नहीं कि ये वाले को चौड़ाई बोलते हैं भाई, ये लंबाई भी हो सकती है, लंबाई छोटी भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबाई बड़ी होती चौड़ाई छोटी होती, जनरली हम लंबाई को बड़ा मानते हैं और चौड़ाई को छोटा मानते हैं। तो ये हो गया लंबाई। ऐसा 2 टाइप से आयत आपको दिख सकते हैं कहीं पर भी फिगर में। अब देखिए अगर आप इसमें पहचानना चाहें क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर वाला आपको आयत दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। दूसरा अगर बात करते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी
चारों भुजाएं बराबर होती है और 90 डिग्री का एंगल भी बन जाए, यानी एंगल तो ऐसे ही बनेगा और चारों भुजाएं क्या करना है, बराबर करना है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना है, चारों तरफ 90 90 90 90। और इसकी क्या है, चारों की चारों बराबर है, यानी एल एल चाहे बोल दिए, बी बोल दिया, जनरली ए बोला जाता है, यहाँ पर ए बोल देते हैं, ए ए ए ए, चारों क्या है, बराबर है। ये क्या होता है, वर्ग होता है, यानी आयत का ही एक तरह का रूप है, बट चारों भुजाएं बराबर है। अगर यहाँ पर एल और बी को बराबर कर दिया है तो वर्ग बन जाएगा। जैसे अगर इसको बीचों बीच से बांट दे, अब कह सकते हैं आप यहाँ पर दो वर्ग बन चुके हैं, क्योंकि ये बराबर दिख रहा है चारों तरफ से, ये भी बराबर दिख रहा है चारों तरफ से, तो आप कह सकते हैं दो वर्ग यहाँ पर बन चुके हैं। ये होता है वर्ग। अब देखते हैं दो, ये जनरली आपको ये दोनों पता रहे होंगे, नहीं पता तो सीख लीजिए। अब देखते हैं बाकी दो, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये क्या होते हैं। तीसरा आता है समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक तो आपको फिगर बना के दिखा देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। देखिए ये इसके समानांतर है, सेम सेम है ना बिल्कुल, और ये देखिए जिस एंगल पर झुका हुआ उसी एंगल पर ये झुका हुआ है, ये दोनों आपस में समानांतर है, तो इसको बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह का होता है समांतर चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज को जरूरी नहीं है कि वो एंगल पर हो या किस एंगल पर हो, वो 90 डिग्री पर भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं ये भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज। भाई आपस में बस एक ही कंडीशन है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो, सामने सामने वाली भुजाएं समांतर हो, सेम सेम बस हो, बिल्कुल एक ही एंगल पर हो। तो अगर आप कहें तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज, टाइप ऑफ समांतर चतुर्भुज, ये भी है, सब एक काइंड ऑफ समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन पर ऐसा ही हुआ है, यही एक कंफ्यूजन है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये यानी समांतर कैसा भी हो सकता है, बस क्या कंडीशन है, चारों भुजाएं, ये जो आमने सामने की भुजाएं वो सेम एंगल पर यानी समांतर होनी चाहिए। ठीक, ये होता है समांतर चतुर्भुज। चौथा देखिए यहीं पर लिख देते हैं, चौथा भी समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में फर्क क्या होता है। जैसा कि आयत और वर्ग में फर्क होता है, सेम समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में फर्क होता है। क्या, एंगल पर तो किसी मतलब आमने सामने के समांतर होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ चारों भुजाएं बराबर भी होंगी। ठीक है, ये कर यानी चारों भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, समचतुर्भुज। ये चार चीजें थी। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी चारों, अच्छा अब इसमें भी बात कर लें, ये भी काइंड ऑफ समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है। ये छोटा वाले की बात कर रहे हैं, अगर इसमें बात कर लें तो ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है और आमने सामने की समानांतर है, तो इसका मतलब इसको भी समचतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये चार चीज थी। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहां से शुरू करना है। तो सबसे ज्यादा हमें कंडीशन पता है किसकी, आयत की। देखिए इसमें 90 डिग्री भी होना चाहिए, स्पेसिफिक है। तो अगर आयत की, चौथा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इसमें से दो आयत है, ढूंढिए दो आयत मिल रहे हैं। देखिए पहला और चौथा तो क्लियरली कट गया, उसमें एंगल ही 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो दो अब बचते हैं दो, बीच वाले दो फिगर देखिए, एक है वर्ग और एक है आयत। तो देखिए चौथा ऑप्शन गलत हो गया, यहां से एक ही आयत यहां पर सिर्फ दिया हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि गलत ही पूछा गया था ना। अब चलिए ऊपर वाले ऑप्शन में देख लेते हैं तीन सही कैसे हैं। बोला सभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में क्या बताई, सामने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। देखिए चारों फिगर देखिए, पहला तो देखिए सेम ही बना है, दूसरा वर्ग बना हुआ है, क्या वर्ग में सामने सामने भुजाएं समांतर नहीं होती, होती हैं भाई, तो उसको भी बोल सकते हैं। आयत बना है तीसरा, तीसरे में क्या समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर नहीं है, तो इसको भी हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। चौथा समचतुर्भुज बना है, ये इसका एक, इसको तिरछा करके बना दिया गया है, बस ऐसा बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया। भाई तिरछा मिर्चा करने से थोड़ी कोई चीज होती है, इसको बोर्ड को घुमा दीजिए, आप अपने मोबाइल को घुमा के देख लीजिए, यही दिख जाएगा। तिरछा मिर्चा करने से कोई कंडीशन नहीं चेंज आती, हमको कंडीशन क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो समचतुर्भुज बन जाएगा। तो चौथा क्या है, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज है बट वो भी एक काइंड ऑफ समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। कौन सा समांतर चतुर्भुज देखिए नहीं है इसमें, देखिए जो वर्ग दिख रहा है वही नहीं है समांतर चतुर्भुज, जो ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं है, तो ये भी सही है। तीसरा, इनमें से दो समचतुर्भुज है, सही है ये भी, वर्ग बताए ना, वर्ग को घुमा लीजिए तो वर्ग बन जाएगा। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दिख रहा है, तो क्लियरली कौन सा, आयत वाला गलत है। इनमें से दो आयत लिखा हुआ है ना, दो आयत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आयत है, तो चार ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना एक्सप्लेन कर दिया इस पर हमने। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, देखिए पढ़िए आप ध्यान से, हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 11,1111। चलिए इसके राइट आंसर पर बात करते हैं, कैसे डील करेंगे इसको। पहले तो देखिए चार ऑप्शन लिख देते हैं, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है।
1 2 3 4 5 6। पहला ऑप्शन लिखा है 11,000 1111, क्या आप इसको लिखना चाहेंगे? दूसरा लिखा हुआ है 12,111 12,111 लिखा हुआ है, क्या इसको लिखना चाहेंगे? तीसरा लिखा हुआ है 11,000 1111, क्या आप इसको लिखना चाहेंगे? और चौथा लिखा है एक्साई, जैसे आपको पता है एक्साई को 11 बोलते हैं, तो एक्साई ने 3 बार लिख दिया है 11 11 11, क्या आप इसको 1111 बोलना चाहेंगे? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। चलिए, अब 3 में से गलत तो 3 है, यहाँ पर एक ही सही है। तो ये इनको कैसे करेंगे? देखिए, इसमें आपको भावनाओं में नहीं बहना है। 11,1111 को जब मैथ में आ जाते हैं, देखिए बोलने में कुछ अलग चीज होती है, कई चीज होती है ना, कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सेम वही बोलने में कुछ और होता है, लेकिन मैथ में उसको कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। 11,1111 को लिखा जाएगा, 11,000 आपको अलग लिखना पड़ेगा, 11,000। अब 1100, तो 1100 अलग से लिखना पड़ेगा आपको, 1100 ऐसे लिखा जाता है, और 11 को अलग से लिखना पड़ेगा 11, ये होगा 11,1111, और इन तीनों को जोड़ दिए, जो भी आएगा वही होगा 11,111 का प्रतिनिधित्व करेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए, ये सेट हम हिंदी में ही करेंगे, जिनको मोस्टली आप लोग जिनको मैथ नहीं आती, तो हार्डली, मतलब आप लोग ज्यादातर क्या है, एमए किए हुए, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश से है, ज्यादातर लोग इस स्ट्रीम के, हम उनके लिए स्पेसिफिक ये सीरीज है, तो हम हिंदी पे ही इन क्वेश्चन को डील करेंगे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन हम इंग्लिश अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनको जोड़ी क्या आ गया, 11,11, ये एक आ गया, 1,1,2 हो गया, और ये 12,111, ये है एक्चुअली 11,111, 11,1111, तो ये राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, 12,111 होगा, एक्चुअली प्रतिनिधित्व कर रहा है किसका, 11,1111 का, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे जरूर डील करेंगे, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है रेखा लाइन एक बनी हुई है। देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हो, हम बनाते हैं यहां पर आपके लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी देखिए बीच में लिखे हुए हैं, ठीक है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताएं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से जो छोटे छोटे बिंदु के बीच भी बिंदु दिए ना, उनको ध्यान देना हो। जैसे चलिए बना देते हैं हम जल्दी से एक बार। यहां पर लिखा हुआ है क्या, 2500। उसके बाद 2 बिंदु देखिए छोटे छोटे बने हुए, हमको इनको काउंट करना होगा एक्चुअली, ये यहाँ का खेल दिया हुआ। फिर इसके बाद देखिए कितने, अगर काउंट करिए कितने बने, 1 2 3 बार तो बिंदु बने, यानी 4 कॉलम हो गए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3900 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितने, 1 2 3, अरे बहुत ज्यादा बने, 1 2 3 4 5 6 बार इस तरह, यानी 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 कॉलम थे। ये हो गया बी, ऐसा बना हुआ। आगे का भूल जाइए, अभी 61 आगे बना हुआ है, हमको ए और बी से मतलब है ना, तो हम ए और बी तक बना लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमको 2 डिजिट पता है, ये और ये, हमको कुल मिला के ये निकाल लेना, ये जो एक कॉलम है ना, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो यहां पर पहले गिन लीजिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 बिंदु बने, 7 कॉलम बन गए बीच बीच में, 7, ठीक है। और इसके बीच का गैप कितना है, 2500 दिया, और ये 3900 दिया, यानी कितना ज्यादा है, 1400 ज्यादा है। भाई आप रुपए के टर्म में देखिए कैलकुलेट किया करिए, तो बड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। 3900 रुपए और 2500 रुपए माइनस करिए, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी गणित भूल जाया करिए, तो जल्दी करेंगे। 3900 और 2500 में गया तो कितना आ गया, 1400 आ जाएगा। और 1400 को कितने भाग में डिवाइड करना, मान लीजिए 7 भाग में डिवाइड करिए, 7 भाई हैं तो डिवाइड होगा, ऐसा मान लीजिए 7 बहन हो, 7 भाई हो, आपस में लेना, तो कितने कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी एक कॉलम की वैल्यू कितनी आ गई है, 200 आ गई है। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने कॉलम है, उसका एक डबल कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18 20 2200, या ऐसे गिन लीजिए, या इकट्ठा कॉलम गिन लीजिए, ऐसे कितना आ गया, 2200 आ गया है, ठीक है। ऐसे भी गिन लेते हैं कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और 11 गुणे 200 कर दीजिए, 11 दूनी 2200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22,000। अच्छा, 1000 की बात कर रही थी हमने, 100 लगाई, 0 0 एक और बढ़ा लीजिए, 22,000 की बात हो रही है, 100 नहीं है, ठीक है सब एक जगह। तो 22,000 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 22,000 इकाइयां, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, ऐसे करना था इस रेखा वाले। ऐसे सारे क्वेश्चन होते रेखा वाले, टफ नहीं होते। आप लोग को लगेगा ये क्या आ गया, जिन लोग मैथ के नहीं ऑब्वियसली उनको लगेगा क्या आ गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने इजी तरीके से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम आ गया, देखिए चीनी वाला, जो हमने ये पैसे की बात बताई ना, 14,000 हो और 7 भाग में डिवाइड करना है, 2-2 हजार रुपए मिल जाएंगे ना। तो ऐसा ही चीनी का अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए इसको। 3 सही 1/4 चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल इसको हमारी ये गोली, हम देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं।
आपसे बोला जाए आपके घर में एक 10 किलो की चीनी की बोरी है और उससे आपको 2-2 किलो के चीनी के पैकेट बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? 10 किलो की चीनी की बोरी है, 10 केजी, और आपको 2 केजी के पैकेट बनाने हैं, तो कितने कितने केजी के पैकेट बनेंगे? कैसे आप अंदाजा आप नॉर्मल बता सकते हैं, पता है मुझवानी बता देंगे। तो 5 पैकेट बनेंगे, 2-2 केजी का अगर पैकेट बने 5 पैकेट बने। अब ये 5 कैसे आया, यहां पर बात करते हैं। 5 पैकेट बन जाएंगे। अभी 5 कैसे आया? क्या 10 में 2 जोड़ने से आएगा 5? नहीं आ सकता। 10 में 2 माइनस करने से आएगा? नहीं आएगा। 10 में 2 गुणा करने से आएगा? नहीं आएगा। 10 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तब आएगा क्या? 5। ठीक है, कंफ्यूजन होती है, इस वजह से हमने इतना डीप, इतना जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं आपको क्वेश्चन को। हमको पता है आप लोग समझ ही नहीं पाते, डिवाइड किया जाए कि गुणा किया जाए, और भिन्न देख के तो और ही खत्म हो जाते हैं। बस यही बात होती है, भिन्न आ गया है। तो यहां पर क्या किया आपने? डिवाइड किया। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बड़ी पैकेट कौन सी है? 3 से 1/4 वाली बड़ी पैकेट है, उसमें किसका डिवाइड करेंगे? 1/16 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये करना है इस क्वेश्चन में। तो सेम इसके जैसा कर लेते, लाइए इधर कर देते, दिखता भी रहेगा आपको। रेड पेन से कर देते हैं। देखिए 3 सही 1/4 केजी का पैकेट था, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 मतलब होते हैं इसके, दोनों बता देते हैं। पहला तो मतलब ये होता है 3 केजी अलग कर लो और 1/4 केजी अलग कर लो। 1/4 मतलब क्या होता है? 1 केजी का चौथा भाग क्या होता है? 250 ग्राम होता है यार, यानी 3 किलो 250 ग्राम चीनी की बोरी है, उससे बनानी कितनी है? 1/16 की बनानी है। एक तो ये मतलब होता है, ये होगा एक्सप्लेनेशन, और समझने के लिए इसका मतलब क्या है। दूसरा, इसको सॉल्व करके जैसे अभी बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं इसका? इसमें गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। 4 3 12 और 1 13, 13/4 इसको लिखा जाएगा इस तरह में। इसको तोड़ेंगे ना, सही बटे को भिन्न में बदल दिया हमने। क्या बदल दिया? 13/4 इस तरह बदल लेंगे सब। और बनाना कितने हैं हमको? 1/16 केजी बोरियां बनानी है। तो इसमें कैसे किया था? 10 को 2 को भाग किए थे, इसमें भी 13/4 में क्या कर देंगे? 1/16 का भाग कर देंगे। 13/4 में भाग करेंगे किसका? 1/16 का। अब ये भाग कैसे दिया जाएगा? अलग समस्या, नई समस्या आती है। देखिए समस्या इसका बड़ा अच्छा समाधान है, याद कर लीजिए, कहीं एक बार लिख लीजिए और नहीं भूलेगा, रिपीट करेंगे जब बार बार। ये चौथे नंबर को होता है उसको सबसे ऊपर ले जाते हैं पहले नंबर पे, और ये दूसरे तीसरे आपस पास वाले आपस में मिल लेते हैं, अगल बगल वाले दूर दूर वाले जाएं, ऐसा समझ लीजिए। अगल बगल वाले मिल जाते हैं दूसरे और तीसरे नंबर वाले। तो देखिए 13 और 16 का आपस में जाएंगे और 4 और 1 आपस में आएंगे, इस तरह होता है। अब 4 और 1 का मल्टीप्लाई तो कोई मतलब ही नहीं, 4 ही आ जाएगा। फिलहाल इसको 4 से काटिए, 16 को 4 बार चला जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 1 तो 1 ही हो गया, भूल जाइए नीचे। 13 × 4 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 13 चौको 52 केजी, 52 पैकेट की बात हो रही थी, कितने पैकेट बनने हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन करना था। तो अगर इतने केजी का एक बड़ी बोरी है, उसमें से 1/16 केजी की एक पैकेट बनानी है, तो कितने पैकेट बनेंगे? 52 पैकेट बनेंगे। ये था क्वेश्चन का मतलब। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 52 पैकेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 में अपनी यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय क्या है? देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस एक ही प्रॉब्लम है 18:40। जिसको नहीं पता 18:40 वो बस जान ले, उसके बाद तो हमको नहीं लगता कोई भी इस क्वेश्चन को गलत करेगा। मैथ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं ही करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब हमारे दिन की शुरुआत होती है रात 12 बजे से, एक्चुअली पहले ही आप सुबह 6 बजे उठते हो, 12 बजे के बाद जो टाइम होता है उसको 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, दोपहर के 12 बज जाते हैं। दोपहर के 12 हो जाते हैं और इसको AM बोला जाता है। ठीक है, ये AM होता है, 1 AM 2 AM, ठीक है, ये यहां तक चले जाते हैं 12 तक। ठीक है, 12 AM हो जाता है। ठीक है, ये 12 AM होता है दोपहर वाला। ठीक, अब चलिए इसके आगे जब बढ़ते हैं, जो 1 आता है, फिर से आप 1 बोलते हैं ना दोपहर का 1, वो एक्चुअली 13 होता है, उसका 14 होता है, 2 को 14, 3 को 15, इस तरह करते करते लिखते हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए, 18:40 जो लिखा हुआ है, 18 कितना ज्यादा है? 15 16 17 18 जाएंगे, 6 ज्यादा है, यानी ये बात कर रहा है 6:40 की। 6:40 में यात्रा शुरू की, खत्म कितने बजे की? 22:20 की। 22 तक पहुंचे, 12 से लेकर 22 तक पहुंचेंगे, कितना? 10 ज्यादा, यानी 10 बजे की बात कर रहा है, 10:20 की बात कर रहा है। इतने पर यात्रा समाप्त करता है। अब कोई भी बता सकता है कि कितने घंटे वो ट्रेवल किया यार, कितने घंटे आपने साइकिल चलाई, गाड़ी चलाई, कुछ भी कह दीजिए, यात्रा की। ठीक है, बताइए कितना कर रही, जल्दी से बताइए। 6 से 10:20 तक होना, 6:40 से 7:40, 8:40, 9:40, 10:40 नहीं कह सकते क्योंकि 10:20 में यात्रा खत्म हो गई है। तो 9:40 तक क्या हो गया? 3 घंटे हो गए हमारे पास। 9:40 तक तो क्या हो गया? 6 7 8 7 8 9, 3 घंटे हो गए। अब 9:40 से लेकर 10:20 में कितना समय बाकी है? 9:40 इमेजिन करिए, 9:40 बचा है तो यानी 20 मिनट बाकी है 10 बजने में, और 10:20 यानी 20 मिनट और, यानी 40 मिनट का एक्स्ट्रा। 3 घंटे 40 मिनट, ये होगा यात्रा का समय। ऑप्शन नंबर इसमें चेक करिए कौन से ऑप्शन पर दिया हुआ है। 3 घंटे 40 मिनट ऑप्शन नंबर 1 पर ही दिया हुआ है, 3 घंटे 40 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, टाइम नहीं देते, जो वैसे ही हम बहुत डीप में समझा दे रहे हैं जीरो लेवल पे जाके, जो इजी है उनमें जल्दी जल्दी करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, एक मान लीजिए आपको 200 ml का मान लीजिए एक लोटा है, एक 300 ml की भाई जग मान लीजिए आपके पास है, और एक बाल्टी है जो 2000 ml की है, उसमें पलट पलट के भरना है। तो कितनी बार उनको पलटेंगे ये कुल मिला के पूछा है कुछ, किस लोटे से कितने बार या किस जग से कितने बार आप पलटेंगे, यही बताना है कि संयोजन इनमें से कौन सा संयोजन सही है, कौन सा कंटेनर कितने बार पलटेंगे। तो चलिए कौन सा सही नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन ध्यान है, कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें 3 सही होंगे एक गलत होगा। तो चलिए एक तरफ से करते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले 200 वाला ml का एक बर्तन है और 300 वाला है, और हमको बनाना है कितना है 2000 बनाना है, यानी जोड़ के 2000 बनना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं, 1 और 6 दिया हुआ है, इसको एक बार यूज करेंगे, इसको 6 बार करने में देखिए बनेगा, देखिए 6 बार यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा ना भाई, 6 बार 300 पलटोगे तो 6 3 1800, और इसको एक बार यानी 200, 18 2 2000 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पर बोला है 4 कामा 4, यानी इसको भी 4 बार इसको भी 4 बार, तो इसको 4 बार करेंगे तो कितने बार आ जाएगा पानी, 4 दूनी 8 800 हो जाएगा, और इसको 4 बार करेंगे तो 4 3 1200 इसमें भर लेंगे, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 12 8 2000 हो जाएगा भाई, ये भी सही हो गया। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं, देखिए तीसरा क्या दिया है, 7 और 2 दिया है, 7 2 7 बार इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा, और इसको 2 बार पलटेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी 14 6 20 ये भी सही है, यानी 3 ऑप्शन तो सही होगा, इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत होगा। बट हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से चौथा ऑप्शन क्या गलत है। क्या लिया हुआ है 6 और 3 दिया हुआ है, 6 3, इसको 6 बार काटेंगे कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 3 बार इसको पलटेंगे तो 900 आ जाएगा। अब देखिए 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 होता है, 2100 हो जाएगा। हमको कितना बनाना था 2000 बनाना था, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा क्लियरली आपका सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझने की बात थी, बस आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मैथ ऐसे ही करेंगे मजेदार तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया, इसमें से शर्त लगा के बोल रहे हैं जिसको मैथ नहीं आती 90% लोगों के धड़कन बढ़ जाएगी, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इतना दशमलव 3 बार दशमलव और ऊपर से बटे सही, खत्म, यहीं पर खत्म। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 7.1 3.85 डिवाइड बाई 9.09। चलिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से ये का सबसे अनुमान कौन सा है। देखिए यहां पर सारा खेल हो गया एक वर्ड का, वो है क्या अनुमान। सारा खेल यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया, कि ये खत्म हो गया है आप कह सकते, अनुमान लगाना है भाई। पिछला क्वेश्चन एक आया था प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व मतलब होता है एग्जैक्टली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए स्टडी रूप में मैथ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे प्रकाश केसरवानी सर कर रहे हैं। और आपसे बोले जाए हिस्ट्री का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होगा, अनुमान लगाए, तो आप अंदाजा बोल सकते हैं कि प्रकाश केसरवानी कर रहे होंगे। ठीक है, वो अनुमान लगाना है, अनुमान लगाने आप रैंडम बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली अनुमान लगाना है तो अनुमान लगाना है। जब अनुमान की बात आ जाती है तो हमको सॉल्व नहीं करना होता है क्वेश्चन को। करना क्या होता है, देखिए करना ये होता है कि पूरी डिजिट लिखी जाती है। 7.1 को क्या लिख दिया जाएगा 7, ये कैसे लिखा जाएगा इसको साइड में पहले सीख लीजिए। देखिए 0.5 के जो पहले आएगा उसको पहले वाले, जैसे अगर हमने लिख दिया 1.5, देखिए इस तरह समझिए आप, अगर हमने लिख दिया 1.4, ये क्या है 1.5 से कम है, 1.5 से कम है तो इसको हम 1 मान लेंगे। लेकिन अगर हमने लिख दिया 1.6 यानी 1.5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा निकल गया, इसको हम क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। इस तरह मानना है, अनुमान ही तो लगाना है, तो इस तरह अनुमान लगाया जाता है दशमलव का। यानी अगर 0.5 आधे से ज्यादा है तो आगे वाली की गिनती, और आधे से कम है तो पहली वाली गिनती, इस तरह लिखना है। तो यहाँ पर 7.1 को क्या लिख देंगे हम 7 लिख देंगे। 3.85 आधे से ज्यादा है ना, 3.5 से ज्यादा, 3.5 से ज्यादा, तो इसको क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। 9.09, अच्छा 09 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। 9.9 और 9.09 में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो इस बात समझ लीजिए, कैसे समझेंगे। 9.9 मतलब होता है 9 रुपए 90 पैसा। एक्चुअली इसके आगे जीरो आप लगा सकते हो, और इसके पहले ही जीरो लगा, इसका मतलब 9 रुपए 9 पैसा। 9 रुपए 9 पैसे और 9 रुपए 90 पैसे में बहुत फर्क है। अभी आप 9 रुपए 9 पैसे का मतलब आप 9 रुपए 10 पैसा भी नहीं पाए हो, 9 यानी 9.1 भी नहीं गए हो आप, तो ये तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अगर इसी की जगह क्या लिखा होता है 9.9 लिखा होता है तो क्या लिखते हैं 10 लिख देते हैं, लेकिन हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर फिलहाल 9.09 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। बस यही आंसर, अनुमान ही तो लगाना था, इतना इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्या होता है दशमलव बटे सही देख के हमको नहीं करना क्वेश्चन, ये ऐसा ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, सीखिए सब होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 ऑप्शन नंबर बिल्कुल पूरी तरह से सही है। और
आगे भी आएंगे ऐसे ही करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और अचानक से स्पेस रन आउट हो गया और वहाँ कोई देख नहीं रहा था हमारा, तो आगे का जो वीडियो था पूरा का पूरा कट गया, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन हमने 60 तक करा गए थे पूरे के पूरे, आप देख रहे हैं अभी 54वां क्वेश्चन अभी कराया आपको। सारे क्वेश्चन हो गए थे बट वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो जो क्वेश्चन बचे उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे। ये छोटी सी रिकॉर्डिंग हमने इसमें ऐड कर दी बाद में रिकॉर्ड करके, कि थोड़ा सा दुख हुआ, उसका मन भी खराब है, अभी तुरंत रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको आप, लेकिन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, शायद सुबह तक मिल जाएगा उसका अगला पार्ट भी आपको, जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी हम अगली बार से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराया करेंगे, 15 के 15 के सेट पूरे एक बार में, चाहे जितना टाइम लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको देखें और अगर अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हमने जितने भी क्वेश्चन कराए एक अलग तरीके से कराए और एक जीरो लेवल पर ले जाके कराने की कोशिश की है। जैसे कि आप जिनको नहीं आती ना, जिनको मैथ, जैसे हमने शुरुआत में बताया, जिनको मैथ नहीं आती वो पूरा इस क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। कल बाकी करा देंगे। देखिए जैसे कि हमने बताया ये क्वेश्चन देख ले, सोने लिखा हुआ, ये 60वां क्वेश्चन था और हम कल यहाँ तक पूरे करा देंगे। आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्पेस रन आउट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो चलिए आप उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।